चीन की नया का खेवैया बनेगा भारत। जी हाँ दोस्तों, अब चीन का डॉलर मार्केट बहती नदी में डूबता हुआ नजर आ रहा है, वहीं भारत उस बहती नदी में हाथ धो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, चीन का डॉलर मार्केट अब डूबने की कगार तक पहुंच चुका है। किसी भी देश ने नहीं सोचा था कि चीन का यह मार्केट इतनी ऊपर जाकर ऐसे धड़ाम से नीचे गिरेगा। यह हर कोई सोच नहीं सकता। कोई भी देश यह बात मानने को तैयार नहीं है और चीन को ऐसा सदमा लगा है कि वह खुद को संभाल नहीं सकता। और आखिरकार चीन की सरकार और चीन की सबसे बड़ी सरकारी मीडिया ने अब से कुछ ही घंटों पहले इस बात को आखिरकार कबूल कर लिया है कि उनका $1 ट्रिलियन का एक और मार्केट डूबना शुरू हो चुका है। और बात सिर्फ यहाँ पर $1 ट्रिलियन की नहीं है, ना ही बात यहाँ पर उनकी जीडीपी के गिरने की है। बात यह है कि ये जो $1 ट्रिलियन का मार्केट था ना, इसमें चीन के सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं। जी हाँ, ये सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है चाइना के अंदर। कितनी? कम से कम 1 करोड़ लोग इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर से जुड़े हुए हैं। और बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में चीन के इस मार्केट से कम 30 से लेकर 5 मिलियन लोगों की नौकरी जाएगी, यानी करीबन 30 से लेकर 50 लाख लोगों को नौकरी जाने की हम बात कर रहे हैं। यह चीन का कौन सा सेक्टर है? दरअसल ये है चीन की स्टील इंडस्ट्री। जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है और सबसे बड़ा न्यूज़ नेटवर्क माना जाता है चाइना का, इसने देखिए क्या लिखा है। इन्होंने बताया है कि चाइना स्टील इंडस्ट्री रिस्क फॉलिंग ऑफ अ क्लिफ एज, ओवर कैपेसिटी कंसर्न पॉइंट टू एंड ऑफ एन एरा। मतलब कि चीन के अंदर जो ओवर कैपेसिटी हो गई है स्टील इंडस्ट्री में, उसकी वजह से चीन की जो पूरी की पूरी स्टील इंडस्ट्री है वह गिरना शुरू हो चुकी है। और उसी के साथ चीन की स्टील इंडस्ट्री, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी मानी जाती है, में भयंकर गिरावट शुरू हो चुकी है। और इसी के साथ एक युग के भी अंत की शुरुआत हो चुकी है। इन्होंने खुद एंड में यह बात क्यों कही कि एंड ऑफ एन एरा, यानी कि एक युग का अंत, ऐसे ही नहीं कहा, वाकई में ही एक युग का अंत है। क्योंकि पिछले 20 साल से चीनी स्टील इंडस्ट्री के दम पर पूरी दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, चाहे वह भारत हो, चाहे वह दुबई हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, सबको स्टील चाइना ने दी है। और खुद चीन की जो अर्थव्यवस्था आज इतनी विशालकाय हो चुकी है कि अमेरिका को सरपास, यानी कि अमेरिका को पछाड़ की कगार पर है। क्या है पूरी डेवलपमेंट, आइए जानते हैं। लेकिन वह जानने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को ज़रूर से ऑन रखें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। आपके लिए यह छोटा सा काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है, इसीलिए प्लीज़ कर दो। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ तक कि जो आज बड़े बड़े चीन के आप शहर देखते हो, शंघाई, बीजिंग, ये सारे के सारे चीनी स्टील इंडस्ट्री ने खड़े किए हैं। इनकी जीडीपी का आधार रियल स्टेट था, यानी कि जो इन्होंने बड़े बड़े शहर बनाए, जिससे कि चाइना की जीडीपी को एक भयंकर बूम मिला। इस पूरे रियल स्टेट की वजह से इस रियल स्टेट को खड़ा किसने किया? चीनी स्टील ने। जी हाँ, और इसीलिए पिछले 20 सालों के दौरान चीनी स्टील को एक एरा, एक युग की तरह देखा जाता है। और अब इस युग की अंत की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन यह ओवर कैपेसिटी है क्या और क्यों? चीन की स्टील इंडस्ट्री इतनी भयानक तरीके से गिर रही है, इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला और बड़ा कारण है, जो दुनिया के बड़े देश हैं, जो सबसे ज्यादा चीन स्टील खरीदते थे, जैसे कि भारत, अमेरिका, यूरोप, इसके अलावा कुछ मिडिल ईस्ट के देश, सब ने चीनी स्टील पर जबरदस्त इंपोर्ट ड्यूटी लगानी शुरू कर दी है, यानी कि टैक्सेशन लगाना शुरू कर दिया है, जिससे कि चीन की स्टील ऑटोमेटिक, जो पहले बहुत सस्ती हुआ करती थी, वह बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। इसके अलावा भारत, अमेरिका जैसे 2 बड़े देश, जहां पर सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, खासकर कि भारत भत में, यहाँ पर देसी स्टील इंडस्ट्री खड़ी हो गई है, जो भारत की और अमेरिका की ज़रूरतों को पूरा कर रही है, जिससे कि इनकी डिमांड भी कम होती चली जा रही है। अभी तो कुछ भी डिमांड कम नहीं हुई, आने वाले समय में तो ये बिल्कुल खत्म होने जा रही है। क्योंकि आप स्क्रीन पर देखिए, अब से 2 हफ्ते पहले की खबर है, अमेरिका ने ऐलान किया है कि वह अब चीन के साथ
एक और इकोनॉमिक युद्ध लड़ेगा और इसकी शुरुआत होगी स्टील से। यह लोग इनकी स्टील इंडस्ट्री को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। इन पर ऐसे इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी कि चीन स्टील को खरीदने वाला दुनिया में कोई नहीं बचेगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि चीन की स्टील इंडस्ट्री भारत, अमेरिका, यूरोप की कार्रवाई के बावजूद 100% बच जाती। अगर यह दूसरा कारण ना होता, दूसरा कारण क्या है? दरअसल दूसरा कारण यह है, पिछले 2 सालों में चीन का रियल एस्टेट मार्केट यानी कि चीन का प्रॉपर्टी मार्केट भयंकर तरीके से तबाह हुआ है। चीन ही नहीं, जो दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी थी, जो थी एवरग्रांडे, जो कि एक चाइनीज कंपनी थी, वह पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। आपने देखा पिछले 2 सालों में उसके साथ क्या क्या हुआ। कभी $500 बिलियन की वह कंपनी थी, आज 2 पैसे की नहीं बची। इतना ही नहीं, इसी प्रकार से चीन की जितनी भी टॉप 5 बिगेस्ट रियल एस्टेट कंपनी थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी थी, सब दिवालियां हो चुकी है। अब आप खुद सोचिए कि जब कोई देश में बड़ा बिल्डर नहीं बचा, तो फिर यह बड़ी बड़ी बिल्डिंग, शहर, मॉल, इसके अलावा कॉम्प्लेक्टेड मार्केट ठंडा पड़ा है। यही कारण है कि इनके देश में खुद में स्टील की खपत नहीं हो रही और यह लोग अपनी स्टील मार्केट को बचाने के लिए लगा स्टील पर स्टील बनाए जा रहे हैं और उसे स्टोर करके रख रहे हैं। लेकिन अब स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वह भी खत्म हो चुकी है और इसे कहा जाता है ओवर कैपेसिटी। यही कारण है कि चीनी स्टील मार्केट गिरना शुरू हो चुका है और इसका असर पड़ेगा चीन के आम नागरिकों पर, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें देश का आम नागरिक काम करता है। बड़ी संख्या में बताया जाता है चीन के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार इलेक्ट्रॉनिक मार्केट या फिर मोबाइल बनाना या फिर अन्य प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग से नहीं होता। चीन के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार पैदा होता है स्टील इंडस्ट्री से, जो कि करोड़ों में है। बताया जा रहा है कि जो यह क्राइसिस चीन में स्टार्ट हुआ है, इसमें चीन के अंदर कम से कम 30 से लेकर 50 लाख नौकरियां जाएंगी सिर्फ कुछ हफ्तों के अंदर। और यह अगर आंकड़ा बढ़ता गया तो यह आपको करोड़ों में भी देखने को मिलेगा और इसकी वजह से चाइना की जीडीपी को भयंकर नुकसान होगा, क्योंकि यह कोई छोटा मोटा मार्केट नहीं है। इसकी वैल्यूएशन आज की तारीख में $1 ट्रिलियन से भी ऊपर है। ऐसे में चीन के अंदर कोहरा मचना तय है। आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे, दंगे देखने को मिलेंगे, जैसे कि 1.5 साल पहले बैंकिंग क्राइसिस के दौरान देखने को मिले थे। शी जिनपिंग के पोस्टर लगाए जाएंगे चीन देश के अंदर। वैसे दोस्तों, चीन का ये डॉलर मार्केट डूबकर अच्छा हुआ या बुरा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे आप सभी से जानना है कि चीन अपने डॉलर मार्केट को पानी में डुबोकर अच्छा किया या गलत। अब आप इस बात का आंसर कमेंट में बताऊं। और दोस्तों, आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को जरूर से ऑन रखें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलो, हम मिलते हैं ऐसी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।